और 3 बिंदुओं पे अगर हम काबू पाते हैं तो यमुना प्रदूषण पे पूर्णतः हम काबू कर सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से ये मशीन आई है तो ये 3 कारणों में से किस कारण पे कार्य करती दिखाई देगी? ये देखिए, ये इंटरनल काम नहीं करेगी, ये एक्सटर्नल जो भी है, जो यमुना जी के ऊपर तैरता हुआ कचरा है उसको ये कैरी कर सकती है, लेकिन यमुना जी के तल के अंदर जो गंदगी है उसको ये नहीं उठाएगी। प्लस जो नालों के सीवेज के द्वारा जो पानी आता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो केवल कागज़ों में चल रहे हैं, जिनका पेमेंट भारी भरकम और गवर्नमेंट उठा रही है, वो अगर अपना प्रॉपर वर्क करने लगें तो सीवेज का जो पानी आता है, जो गंदा पानी नालों के द्वारा यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, जैसे बहुत सी कंपनियों का आता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है यमुना जी में जो है नालों के द्वारा आ जाता है। यहाँ पे जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, आप अपनी भूमिका को निभाएं, क्योंकि यमुना जी का पूजन करने के बाद में आप चुनाव मैदान में उतरते हैं और यमुना जी की शपथ लेते हैं और यमुना जी की सफाई की, शुद्धिकरण की जो है दुहाई देते हैं, किंतु जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जब आपको अपनी मंजिल मिल जाती है, उसके बाद में आपके कार्य में जो है नकारात्मकता दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में माँ यमुना एक आस्था का विषय है और लगातार आस्थावान लोगों के द्वारा माँ यमुना के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि मथुरा में माँ यमुना का होना कम नहीं है और यहाँ आस्थावान लोग यहाँ पर आस्था के साथ में माँ यमुना को पूजते दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी आस्था को तब ठेस पहुँचती है जब माँ यमुना में गंदगी दिखाई देती है। तो वहीं नगर निगम के द्वारा एक विशेष पहल की गई है। माँ यमुना में जैसे पूर्व में मशीन घूमा करती थी जो कि लगातार कूड़े को साफ करती थी, और उसी प्रकार से अब यहाँ एक नई मशीन छोड़ी गई है जिसका कि उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन अब जब यह मशीन मथुरा में माँ यमुना के घाटों पर सफाई करती नजर आ रही है, तो जानेंगे पार्षद जी से, जो संतोष पाठक जी हैं वार्ड नंबर 65 के, जो कि लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं पर लगातार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराते हैं और लगातार अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। जानेंगे इनसे कि जब यमुना जी में एक नई मशीन छोड़ी गई है, यमुना जी के कूड़े को हटाने के लिए क्या कहेंगे उसको लेकर? जी पार्षद जी। देखिए, ये मशीन आई है, ये पूर्व में भी एक मशीन आ चुकी है और इसका रिजल्ट जब तक ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी थी तब तक काफ़ी अच्छा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरने के साथ में ये मशीन अपना वर्क नहीं करती थी, केवल इसका डीजल का उपभोग होता था मगर मशीन नहीं चलती थी। और फिर धीरे धीरे समय के अंतराल ये मशीन जो है धरातल से गायब हो गई। कुछ दिन ये पुल के नीचे खड़ी रही थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये यहाँ से अपनी जो है छाप को समाप्त कर गई। अब ये नई मशीन आई है, ये नई पहल है। अभी इस मशीन के चलने से क्या है, यमुना जी के ऊपर जो तैरता हुआ कचरा है, जो अगर कोई जानवर का शव वगैरह आ जाएगा उसको ये मशीन नहीं उठा सकती है। बाकी ये फूल माला वगैरह है, जो नारियल वगैरह है, या बहुत से असामाजिक तत्व जो बियर की कैन वैन डाल देते हैं यमुना जी में, बोतल आ जाती हैं, उन सब चीज़ों को ये कैरी कर लेती है और यहाँ से इसको वापस पल्ली पार पे हम खाली कराते हैं। फिर नगर निगम की गाड़ी के द्वारा ये डंपिंग यार्ड पे हम ये कचरे को भेज देते हैं। लेकिन ये अगर लगातार वर्क करेगी तो यमुना जी के ऊपर जो तैरने वाला कचरा है वो आपको यहाँ से समाप्त होता नज़र आएगा। लेकिन फिर भी इसकी जो कैपेसिटी है वो यमुना जी का 100% कचरा ये नहीं उठा सकती है। लेकिन फिर भी यमुना जी के घाटों पे जहाँ पे ये श्रद्धालु लोग आते हैं तो मद्देनज़र ये मशीन अपना वर्क करेगी
और जो ऊपर का कचरा है उसको ये साफ करेगी। वहीं पार्षद जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा पूर्व में रात में जग कर माँ यमुना में गिरते नालों को दिखाया जाता है, तो क्या जो यमुना में लगातार नालों की गंदगी गिरती है उस पर भी ये कार्य करेगी? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यमुना जी के अंदर जो सील्ड मौजूद है वो सील्ड अलग विषय हो गया। जो मैं सिल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ यमुना में से जो नाले गिर रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया, मैं यमुना जी में प्रदूषण के 3 कारण हैं जी। एक कारण जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री लोग आते हैं, उनके द्वारा जो फूल माला वगैरह जो पूजा की सामग्री वगैरह विसर्जन की जाती है, एक कचरा वो होता है जी, जिसको ये उठाएगी जी। एक कचरा वो है जो एसटीपी प्लांटों में से और जो सीवेज का जो पानी वानी जो बगैर ट्रीटमेंट करे यमुना जी में विसर्जित कर देते हैं जी। एक गंदगी वो है। एक गंदगी जो अंदर सील्ड जमा हो जाती है और पुरानी होने के बाद में बदबू आने लगती है उससे, जिससे कि पानी आपने देखा होगा, आप अपने कैमरे से दिखाइए, पानी यमुना जी का इस समय बिल्कुल काला है। और 3 बिंदुओं पे अगर हम काबू पाते हैं तो यमुना प्रदूषण पे पूर्णतः हम काबू कर सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से ये मशीन आई है तो ये 3 कारणों में से किस कारण पे कार्य करती दिखाई देगी? ये देखिए, ये इंटरनल काम नहीं करेगी, ये एक्सटर्नल जो भी है, जो यमुना जी के ऊपर तैरता हुआ कचरा है उसको ये कैरी कर सकती है, लेकिन यमुना जी के तल के अंदर जो गंदगी है उसको ये नहीं उठाएगी। प्लस जो नालों के सीवेज के द्वारा जो पानी आता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो केवल कागज़ों में चल रहे हैं, जिनका पेमेंट भारी भरकम और गवर्नमेंट उठा रही है, वो अगर अपना प्रॉपर वर्क करने लगें तो सीवेज का जो पानी आता है, जो गंदा पानी नालों के द्वारा यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, जैसे बहुत सी कंपनियों का आता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है यमुना जी में जो है नालों के द्वारा आ जाता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, तो यमुना जी पुनः अपने व्यक्तिगत रूप में आ सकती हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि यमुना जी में जो 3 कारण हैं प्रदूषण के, ये तीनों कारणों को अलग अलग करके और अलग अलग तरीके से इनकी मॉनिटरिंग की जाए, इनको इंक्लूड नहीं किया जाए, एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाए, तो सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जान लूँ कि जिस प्रकार से आपने 3 प्रमुख कारण बताया, जिसमें से एक कारण यह भी बताया कि जो फूल पत्ती हैं उसको ये कलेक्ट करेगी और उसको कहीं और फेंकने का कार्य करेगी। अब देखिए, आप कैमरे से मैं दिखाता हूँ, ये जो ऊपर फूल पत्ती, ये बोतल जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नाव में पीते हैं, स्टीमरों में पीते हैं और ये वापस यमुना जी में डाल देते हैं। इन बोतलों को भी ये मशीन कैरी करेगी। और देखिए, इसकी मशीन आप देखिए, ये जाल के थ्रू उधर जाता है और इसका ये डंप करने की जगह है मशीन के बीच में, ये कचरा इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब ये यहाँ से ले जा करके जहाँ पे भी डंप करेगा, वहाँ से नगर निगम के कर्मचारी उसको गाड़ियों में रख के, और जो हमारा जो प्लांट है कोल्लू के नगरा में, वो कोल्लू के नगरा में जो है उस प्लांट पे ये भेज देते हैं। वहीं एक चीज़ और जानूँ कि जिस प्रकार से माँ यमुना के जो ऊपर कचरा दिखाई देता था उसको तो शुद्ध करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो माँ यमुना में नीचे सिल्ट मौजूद है और दूसरा माँ यमुना का जो पानी गंदा है उसको किस प्रकार से शुद्ध करने का कार्य किया जाएगा? देखिए, अब मैं अपनी योजना आपको बता देता हूँ। मेरे जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे मेरी अभी फ़िलहाल में बात हुई है। नगर आयुक्त साहब ने जो है बहुत सकारात्मक मेरी बात को सकारात्मक तरीके से सुना, और हो सकता है अब हमको इसमें सिंचाई विभाग का भी सहयोग लेना पड़ेगा। जब हमारी ये यमुना छठ का जो त्यौहार वो हो जाएगा, नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद में गर्मियों के दिनों में हम इस पूरे पानी को जो है, जहाँ तक ये जब घाटों का निर्माण हुआ था तो हमने जो बैरिकेडिंग बनाई थी पानी रोकने के लिए, वहाँ तक वो पानी पूरा उतार करके और ये पूरी तली हम दिखा करके सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, बाकी और जो भी सरकारी संस्था हैं, जैसे सिंचाई विभाग के द्वारा ही यमुना जी की शील्ड वगैरह उठाई जाती है, तो हम
जो भी हमारे सरकारी महकमे हैं उन एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करने के बाद में हम ये पानी उतारने के बाद में फिर इसकी शील्ड की सफाई अब की बार करवाएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में जो भी गलतियां की वो गलतियां हमारे लिए आगे और ज़्यादा जो है भयावह रूप ले चुकी हैं। शील्ड जो है वो रेलवे वाले पुल से लेकर के और विश्राम घाट तक या उससे आगे तक जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है वहाँ तक हम साफ करने का प्रयास करेंगे। वहीं पार्षद जी, आप लगातार इस क्षेत्र के पार्षद हैं और माँ यमुना में जो गंदगी दिखाई देती है उससे लगातार अवगत कराते रहते हैं। वहीं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीकांत जी, वह भी लगातार माँ यमुना की आवाज़ को उठाने का कार्य करते हैं। लेकिन बात आती है माँ यमुना के एक प्राकट्य उत्सव की, जो कि मथुरा में ही बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाता है, तो उस पर माँ यमुना को किस प्रकार से शुद्ध रूप प्रदान करने का कार्य किया जाएगा? देखिए, हमारा तो प्रयास ही रहेगा, बाकी विधायक जी अपनी भूमिका निभाएं, सांसद जी अपनी भूमिका निभाएं। जो केंद्र में बैठी हुई गवर्नमेंट है, हमने तो पूर्व में भी पत्राचार किया है। हमने कोशिश की कि जो यमदूतिया का त्यौहार जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, लेकिन हमारी बातों को किसी ने जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, आप अपनी भूमिका को निभाएं, क्योंकि यमुना जी का पूजन करने के बाद में आप चुनाव मैदान में उतरते हैं और यमुना जी की शपथ लेते हैं और यमुना जी की सफाई की, शुद्धिकरण की जो है दुहाई देते हैं। किंतु जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जब आपको अपनी मंजिल मिल जाती है, उसके बाद में आपके कार्य में जो है नकारात्मकता दिखती है, आपका कोई सकारात्मक प्रयास यहाँ पे नहीं नज़र आता है। तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा, जो बड़े अहोदे पे बैठे हुए नेता लोग हैं उनसे हम यही कहेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने जनता की भावनाओं से जो है जुड़े हुए लोग हैं, तो आप जो है इस धर्मप्रिय जनता का जो है सहयोग करें। और यमुना जी से हमारी सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो यमुना जी का जो प्राकट्य उत्सव है, आप अपना जो है सकारात्मक नज़रिया दिखाइए और यमुना छठ के प्रोग्राम के लिए आप क्या सरकारी अनुदान कर सकते हैं या आप हमारी क्या हेल्प करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हम अपना प्रयास करते रहेंगे और यमुना जी के लिए जो भी हो पड़ता है, बन पड़ता है। देखो, हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितना हमारा पद है, उसके हिसाब से हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं, तो आवाज़ हम निरंतर उठाते रहते हैं। वहीं जिस प्रकार से इस समय माँ यमुना की स्थिति दिखाई दे रही है, यमुना छठ का नज़दीक है, यमुना जी का प्राकट्य उत्सव यमुना छठ नज़दीक है, तो उस पर भी क्या यही स्थिति दिखाई देगी या इससे कुछ बेहतर? देखिए, जब बीमारी गंभीर हो जाती है और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और घर में कोई प्रोग्राम होता है, ओकेशन होता है, तो उस समय मरीज को एकदम से जो है ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाया जाता है, कुछ समय के लिए दवाइयों पर निर्भर किया जाता है। उसी प्रकार यमुना छठ का त्यौहार नज़दीक है, ज़्यादा समय हमारे पास में है नहीं, तो अभी हम दवाइयों से काम चला लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन यमुना छठ का प्रोग्राम होने के बाद ही किया जाएगा। यमुना जी का जल स्तर उतारने के बाद में ही गहन सफाई का प्रोग्राम अब की बार किया जाएगा। अगर अधिकारी इस विषय पे हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो अब की बार हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से अपने विचारों को रख रहे हैं। अधिकारी हमारी बात को सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद में अगर उस चीज़ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर होती है तो फिर हमारा जो है सुझाव देना भी व्यर्थ है। तो बार बार सुझाव देना ही हमारा कार्य नहीं है, हम इसको धरातल पे भी इस कार्य को लेकर के आने की कोशिश करेंगे अब की बार। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 65 के क्षेत्रीय पार्षद संतोष पाठक, जो कि लगातार मां यमुना में गिर रहे नालों की आवाज़ उठाते हैं। और अब जब नगर निगम के द्वारा एक विशेष पहल मां यमुना में गिर रहे कचरे को लेकर की गई है, एक मशीन मां यमुना में छोड़ी गई है, जो कि मां यमुना के ऊपर जो कचरा तैरता दिखाई देगा उसको हटाने का कार्य करेगी। उस पर जब इनसे चर्चा की गई तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह पहल अच्छी है, लेकिन मां यमुना के नीचे जो सिल्ट पड़ी हुई है और जो मां यमुना के स्वरूप काला नजर आ रहा है, इस पर भी कार्य किया जाए तो जो आस्थावान लोग हैं वह भी इस कार्य को सराहेंगे और लगातार मां यमुना के एक सौंदर्यीकरण की जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी भी आंखों में एक ज्योतिनुमा दिखाई देगी। फिलहाल देखना यह है किस प्रकार से मां यमुना को स्वच्छ करने का कार्य किया जाता है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।